हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? अच्छे ही होगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी बाई अजय में। तो आज मैं आप सबके लिए कराने जा रहा हूँ फेस का डेरिवेशन। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य के लिए सूत्र निर्मित करो तथा इसकी विभिन्न स्थितियाँ लिखो। देखो, मैं आपके लिए वैसे बता दूँ, ये डेरिवेशन आपके पेपर में आने के बहुत चांस हैं हाफ ईयरली में, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है। बहुत से बच्चों ने मेरे लिए कमेंट किया था कि सर हमको इसकी वीडियो चाहिए, तो ठीक है, मैं इसकी वीडियो लेकर आपके साथ आ चुका हूँ। तो अब क्या करना, समय ना देखिए। मान लीजिए कोई मेरा तार था, ये मेरा कोई मान लीजिए सरफेस था। सरफेस में मैंने क्या किया, तार को बांध दिया था। पहले मेरे तार की लंबाई मान लीजिए इतनी थी। मेरा जो तार था उसकी लंबाई कितनी थी, ये थी। ठीक है। और जब मैंने इस तार को खींचा तो इसकी लंबाई क्या हुई, बढ़ेगी तो सही ना। तार को खींचेंगे तो क्या होता है, लंबाई बढ़ेगी। तो मैं इस तार को जब खींचा तो तार की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। वहाँ तार की लंबाई थी वो क्या थी, डेल्टा एल। डेल्टा एल यानी कि तार की जो लंबाई है उसमें क्या परिवर्तन। और पहला जो तार था, जो ये वाला था, इसकी मैंने क्या मान ली लंबाई एल वन। अब जो इसकी जो लंबाई बढ़कर हो गई है वो क्या हो गई है, एल टू हो गई है। ठीक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पर क्या कितना बल लगाया, एफ बल लगाया। इसको छोड़िए, इसकी लंबाई मान ली डेल्टा एल। मैंने इस पर एफ बल लगाया तो ये नीचे आ गया। तो एफ बल लगाया तो नीचे आ गया। ठीक है। अब इसकी मुझे विभिन्न स्थिति गणना करनी है कि मैंने इसको क्या किया क्या नहीं किया। और एक और ग्राफ से समझाऊँ तो आपके लिए ये ग्राफ भी वेरिएबल हो सकता है, ये वाला। आपको ये ग्राफ कोई वास्तव में यूट्यूब पर समझाएगा नहीं, मुश्किल ही समझाएगा। कोई वीडियो आपको मुश्किल ही मिलेगा इस ग्राफ से। देखिए, ये तो मेरा तार था। ठीक है। इसको मैंने खींचा, बल लगाया, तो मैं इसको बल मान लेता हूँ। इस वाली रेखा को नीचे वाली क्षैतिज है जिसको मैंने बल मान लिया है। ये आरोपित बल, ये क्या हो गया मेरा आरोपित बल का ग्राफ हो गया नीचे वाला। ये मेरा तार हो गया। इसकी लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बल ज़्यादा लगता जाएगा, तार की लंबाई बढ़ती जाएगी। तार की लंबाई मान लेता हूँ मैं कितनी, डेल्टा एल। और पहले मान लेता हूँ कितनी थी, एल वन। तार आप इसको भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया ये तार था मेरा, इसकी लंबाई को मैंने जैसे जैसे खींचा, बल बढ़ता गया, तार की लंबाई बढ़ती गई। इसकी लंबाई मैंने क्या मान ली, डेल्टा एल की बढ़ती हुई वृद्धि को डेल्टा एल मानेंगे। ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब चलो, किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, आपको इतना पता होगा, आपने पढ़ा होगा। किया गया कार्य, किया गया कार्य होता है बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन। किया गया डब्ल्यू बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन ही होता है ना। ठीक है, तो वर्ग बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू, अब बल तो मेरा एफ हो गया, विस्थापन कितना है, डेल्टा एल ही तो है। लंबाई है, विस्थापन तार की लंबाई है जो, वही तो विस्थापन होगा तार के लिए, डेल्टा एल। इसको दे देता हूँ मैं कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आयतन से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, आयतन। तार का आयतन कितना हो, तार का आयतन। ये डेरिवेशन आपके पेपर में 100% आने के इस बार चार्ज हैं। और आपको ये वीडियो मुश्किल यूट्यूब पर मिलेगा। आपको ये वीडियो मैंने इतनी सरल विधि से बनाया है ना कि कोई इसकी सीमा भी नहीं है। आपको बता दूँ, तार का तार आयतन कितना है, ए एल वन। तो इसे क्या करना, इससे गुणा भाग करने पर, इससे समीकरण एक में गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर, ये ना मेरा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कितना, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल इंटू ए एल वन अपॉन में ए एल वन। इससे गुणा कर, जिससे बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके लिए बता दूं, मुझे इस प्रकार कुछ करना है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले डब्ल्यू बराबर हाफ इंटू, एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस एफ से, डिवाइड एफ के भाग में एक को दे दूंगा ना, इंटू डेल्टा एल के वन में क्या जाएगा, यहाँ पर एल वन रह जाएगा, इसको पढ़ दूंगा मैं। ए एल वन भी लिख सकते हैं या ए एल ही लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इसको एल वन मान लिया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर कितना रह जाएगा, ए एल रह जाएगा मेरा, ए एल रह जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा जो प्रतिबल होता है वो कितना होता है, प्रतिबल होता है एफ अपॉन में ए, एंड जो विकृति होती है वो होती है डेल्टा एल अपॉन में एल वन एल। इतना ही पता होगा प्रतिबल कितना होता है, एफ अपॉन एल, विकृति डेल्टा एल अपॉन में एल। आपने सोचा होगा मैंने इसको जो डेल्टा ए एल था जो नीचे है वो उसको ऐसे क्यों लिख दिया। मैंने वो इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे प्रतिबल और विकृति लाना है इस जगह पर। ठीक है। मुझे यहाँ पर जो ये है ना एफ और डेल्टा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए उसको हटाने के लिए मैंने क्या लाया हूँ, एफ और एल लाया हूँ। ठीक है। तो मेरा कितना सूत्र मिलेगा, डब्ल्यू बराबर हाफ इंटू एफ अपनी जगह लिख दूंगा प्रतिबल लिख दूंगा, डेल्टा एल अपनी जगह लिख दूंगा विकृति लिख दूंगा, और ए एल क्या है हमारा, आयतन है। ठीक है दोस्तों, तो समझ आया, इतना तो हो गया। आप अब आपका आधा डेफिनेशन पूरा हो चुका है। ठीक है।
अब करने का है मुझे यहाँ पर ये क्या है, जो प्रतिबल है वो अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। ये प्रतिबल मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। क्या करूँगा, यंग प्रतिशत गुणांक की परिभाषा से, यानी कि वाई की परिभाषा से। अब आप कहेंगे वाई क्या है, वाई यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ठीक है, वाई की परिभाषा से। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों चीज़ बराबर होती है। अनुदैर्ध्य विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य प्रतिबल। हमें प्रतिबल के नेक्स्ट है, क्योंकि मुझे प्रतिबल अच्छा नहीं लग रहा, प्रतिबल हटा देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे फिर, तो प्रतिबल आ जाएगा y इंटू विकृति, ठीक है। अब इस वैल्यू को मैं समीकरण से कन्वे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन नंबर सेकंड में हम इस चीज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दें। इक्वेशन सेकंड में जैसे समीकरण 2 में मैं जैसे y का मान रखूँगा, लिख दूँगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मैं क्या कर दूँगा, इसका मान पुट कर दूँगा, तो क्या जाएगा, W बराबर हाफ इंटू प्रत्येक क्या कर देगा, y इंटू विकृति। विकृति अब आपको पता होगा, यहाँ पर भी सूत्र में देखो तो दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर भी विकृति है और यहाँ से भी विकृति, विकृति क्या जाएगा, विकृति स्क्वायर हो जाएगा, विकृति स्क्वायर इंटू आयतन, ठीक है दोस्तों। ये समीकरण नंबर 3। अब मुझे यहाँ पर क्या हो गया, अब मुझे यहाँ पर ये जो विकृति बोझ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे को हटाना है। ये मान लो मैंने ये हटाना, वाई हटाना है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हटाना है। तो दोबारा से लिखेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा से, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा से, गुणांक की परिभाषा से, गुणांक की परिभाषा से लिखेंगे। विकृति बराबर क्या होता है, विकृति बराबर होता है प्रतिबल अपॉन में वाई। मैंने ये यहाँ पर आपको लिखा नहीं है, वाई बराबर क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति होता है, उसको मैंने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, आपके लिए डायरेक्ट बता दूँ मैं यहाँ पर। इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 3 में, वाई बराबर हाफ इंटू, अब मैं विकृति के आप इसको रख दूंगा वाई इंटू, विकृति को रखेंगे वाई की जगह पर रखेंगे, ये मेरा प्रतिबल का स्क्वायर, स्क्वायर अपॉन वाई इंटू आयतन। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। यही था मेरा करने का तरीका, और यही था वेरी सिंपल वे से, सरल, आपको कोई भी नहीं बताएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। और आपके यहाँ फेल आ चुके हैं, तैयारी अच्छी कीजिए, ये डिवीजन आने की आपकी अधिक संभावना है, इसलिए मैं आपको कराया। धन्यवाद।